बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका में सदर पर हमले की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी ने बरवक्त मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में एक अहम तकरीब के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुमकिन हमले की कोशिश की गई, ताहम सिक्योरिटी अदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलज़िम को मरकज़ी हाल तक पहुँचने से पहले ही काबू कर लिया। तकरीब में हज़ारों अफराद मौजूद थे, जिनमें सहाफ़ी, हुकूमती ओहदेदारान और दीगर मेहमान शामिल थे। अचानक फायर की आवाज़ सुनाई दी गई, जिस पर हाल में कुछ देर के लिए खौफ और हिरास फैल गया। सिक्योरिटी अहलकार फ़ौरन मुतहर्रिक हुए और सदर और नायब सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम के पास मुतअद्दिद हथियार मौजूद थे, जिनमें आतिशी असला और चाकू शामिल थे। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि हमला आवर अकेला काम कर रहा था और इसका ताल्लुक किसी बैरूनी तंजीम या मुल्क से साबित नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे होटल और अतराफ के इलाकों की मुकम्मल तलाशी ली गई। हुकाम ने बताया है कि मज़ीद तहकीकात जारी हैं ताकि हमले के महरकात और मुमकिना रवाबत का तयन किया जा सके। अमरीकी सदर पर हमला करने वाला एक तालीम याफ्ता उस्ताद निकला, जहनी हालत और महरकात की जांच शुरू। हुकाम का बताना है कि गिरफ्तार होने वाला शख्स पेशे के लिहाज से एक उस्ताद है और माजी में इसे बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड भी मिल चुका है। इस इंकिशाफ ने अवाम को हैरान कर दिया, क्योंकि आम तौर पर इस तरह के वाक़यात में गैर तालीम याफ्ता अफराद का नाम सामने आता है। तफ्तीशी अदारों ने मुलज़िम के मोबाइल फ़ोन, ईमेल्स और समाजी राब्तों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। माहिरीन नफ्सियात की टीम इसकी जहनी हालत का तफसीली जायजा ले रही है, ताकि मालूम किया जा सके कि आया वो जहनी दबाव या नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। हुकाम ये भी जांच रहे हैं कि इसने ये इकदाम ज़ाती वजूहात, सियासी नज़रियात या किसी और महर्रक के तहत किया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलज़िम ने यह कार्रवाई अकेले ही अंजाम देने की कोशिश की और किसी मुनज़्ज़म गिरोह के साथ इसका ताल्लुक साबित नहीं हुआ। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर सख्ती, सदर और नायब सदर को फ़ौरन अलग अलग महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग की आवाज़ सुनाई देते ही सिक्योरिटी अहलकारों ने तयशुदा हंगामी मंसूबे पर फौरी अमल किया। सदर और नायब सदर को एक ही मुकाम पर रखने की बजाय अलग अलग रास्तों से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। माहिरीन के मुताबिक ये आलमी सतह पर राइज सिक्योरिटी असूल है कि मुल्क के दो आला तरीन शख्सियात को खतरे के वक्त एक जगह जमा न रखा जाए। सिक्योरिटी टीम ने चंद ही सेकंड में हिफाजती हसार कायम किया और हाजरीन को भी महफूज मकामात की तरफ रहनुमाई दी। इस तेज़ रफ्तार कार्रवाई की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने इस वाक़े को सिक्योरिटी अदारों की पेशा वराना तैयारी और बर वक्त रद्दअमल की मिसाल करार दिया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए मज़ीद हिफाजती इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। वाक़े के बाद सियासी माहौल में हमदर्दी की लहर, अवामी हमायत में इजाफे का इम्कान। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि किसी भी कौमी रहनुमा पर हमले की कोशिश अवामी हमदर्दी का जज्बा पैदा करती है। इस वाक़े के बाद भी अवामी सतह पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में हमायत और हमदर्दी के पैगाम सामने आ रहे हैं। माजी में भी ऐसे वाक़यात के बाद सियासी रहनुमाओं की मकबूलियत में आर्जी इजाफा देखा गया है। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने इस हमले की सख्त मजम्मत की और कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। माहिरीन का ख्याल है कि मौजूदा सियासी कशीदगी और माशी तकसीम ऐसे वाक़यात के ख़तरे को बढ़ा देती है, इसलिए सियासी रहनुमाओं को ज़िम्मेदाराना बयानात और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, ताकि माशरे में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का हंगामी दौरा इस्लामाबाद, खित्ते में बड़ी सफारती सरगर्मियाँ तेज़। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अचानक हंगामी दौरे पर दोबारा इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, जिसे खित्ते में एक बड़ी सफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर इनका दौरा पाकिस्तान, ओमान और रूस के लिए तय था,
हालात की हसासियत के बायस इन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस लाया गया। ज़राए के मुताबिक इस दौरे में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, जंगबंदी और मुमकिन मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत मुतवक्का है। ईरानी क़यादत ने इससे पहले पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत को एक अहम 10 निकाती तजवीज़ पेश की थी, जिस पर दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत जारी है। माहिरीन का कहना है कि ईरान का बार बार पाकिस्तान आना इस बात की निशानदही करता है कि इस्लामाबाद इस बहरान में अहम सालसी का किरदार अदा कर सकता है। इस अचानक दौरे ने आलमी सतह पर सफारती सरगर्मियों को मजीद तेज कर दिया है। आमने हुर्मज़ पर ईरान का सख्त मौक़िफ़ अमरीका को वाज़िया पैगाम दे दिया। ईरान की पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि आबने हुर्मज़ पर कंट्रोल रखना जंगी हिकमत अमली का अहम हिस्सा है और किसी बैरूनी ताकत को इस खित्ते पर अपनी मर्जी मुसलत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी हुकाम ने वाज़िया किया है कि खलीज फारस और आबने हुर्मज़ खित्ते के ममालिक की मुश्तरका मलकियत हैं और अमरीका को इन मामलात में मुदाखलत का कोई हक हासिल नहीं। ईरान ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसके मसाइल या खुद मुख्तारी को ख़तरा लाहिक हुआ तो वो इक़्तिसादी दबाव को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक आबने हुर्मज़ आलमी तेल की सप्लाई का अहम रास्ता है, इसलिए इस पर किसी भी किस्म की कशीदगी पूरी दुनिया की मैशियत को मुतासर कर सकती है। ईरान का ये बयान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की वाज़िया अलामत समझा जा रहा है। ईरान का दावा, अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को भारी नुकसान, जंगी मलबा बतौर अलामत पेश। उसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग के दौरान तबाह होने वाले अमरीकी जंगी तैयारों और साजो-सामान के मलबे को अवाम के सामने पेश किया है ताकि अपनी कामयाबी ज़ाहिर की जा सके। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में रनवे, कमांड सेंटर्स और दीगर तनसीबात को नुकसान पहुँचा। ईरान का कहना है कि इन हमलों के बाद अमरीकी अड्डों की मरम्मत पर अरबों डॉलर खर्च करना पड़ेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ने इन दावों की मुकम्मल तस्दीक नहीं की, ताहम माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये नुकसान दुरुस्त साबित हुआ तो अमरीका के लिए ये एक बड़ा स्ट्रेटजिक चैलेंज बन सकता है। इस सूरत हाल ने आलमी सतह पर सिक्योरिटी खदशात में इजाफा कर दिया है। ईरान का बड़ा दावा, अमरीकी बंकर बस्टर बम तबाह और एक महफूज कर लिया गया। ईरान ने दावा किया है कि इसने 3 जदीद अमरीकी बंकर बस्टर बम तबाह कर दिए, जबकि एक बम को नकारा बनाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया गया है। ये बम आम तौर पर ज़ेर ज़मीन तनसीबात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये अमेरिका के लिए तकनीक के लिहाज से एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस किस्म के हथियारों की मालूमात दीगर ममालिक तक पहुँचने का ख़तरा पैदा हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर इन हथियारों की टेक्नोलॉजी का तज़किया किया गया तो मुस्तकबिल में दफ़ाई तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। इस दावे ने आलमी दफ़ाई हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। ईरान का ऐलान, इसराइली बहरी जहाज़ कब्जे में लेने का दावा, खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ईरान की बहरिया ने ऐलान किया है कि इसने 2 बड़े कंटेनर जहाज़ अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इसराइली मलकियत थे। ईरानी हुकाम ने इस इकदाम के सबूत के तौर पर दस्तावेज़ात और वीडियोज़ भी जारी कर दी। माहिरीन का कहना है कि अगर ये दावा दुरुस्त साबित हुआ है तो ये खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकता है और आलमी तजारत पर भी असरअंदाज हो सकता है। इस तरह के इकदाम समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में सफारती कोशिशें तेज कर दी गई हैं ताकि किसी बड़े तसादम से बचा जा सके। आमने हुर्मज़ में कशीदगी से आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने का खदशा। स्टेट ऑफ हुर्मज़ दुनिया की अहम तरीन तजारती और तेल बरदार रास्तों में शामिल है। हालिया वाक़यात के बाद इस इलाके में सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं, जिससे आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने का ख़तरा पैदा हो गया है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अगर जहाज़ों की नकलो हरकत मुसलसल मुतासर रही तो तेल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिसका असर दुनिया भर की मैशियत पर पड़ेगा। जहाज़ों की जब्तगी से आलमी तजारत और इंश्योरेंस सनद पर माली दबाव बढ़ने लगा। समंदरी तनाज़ात के नतीजे में जब जहाज़ या कंटेनर जब्त किए जाते हैं तो सबसे बड़ा माली नुकसान इंश्योरेंस कंपनी और तजारती अदारों को होता है। एक कंटेनर की तैयारी और तसील में महीनों या साल लग सकते हैं और इसकी जब्तगी से कारोबार को शदीद नुकसान पहुँचता है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात से
تکرار عالمی تجارت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متاثر کر سکتی ہے، خاص طور پر ایسے واقعات میں جب عالمی معیشت پہلے ہی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ جاپان نے متبادل تیل سپلائی کے لیے امریکہ سے درآمدات بڑھا دیں۔ جاپان نے حالیہ کشیدگی کے باعث مشرق وسطی سے خام تیل کی درآمدات آمنہ ہرمز کی بجائے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تبدیلی کے باعث تیل کی ترسیل کا راستہ طویل اور مہنگا ہو گیا ہے، جس سے لاگت اور وقت دونوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جاپان اپنی توانائی کا بڑا حصہ خلیجی ممالک سے حاصل کرتا ہے، اس لیے سپلائی میں رکاوٹ اس کی معیشت پر براہ راست اثرات ڈال سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔